कोटा में था, एक टाइम में मैं जब कोटा में था तो मुझे भी एक ऐसा फ्रॉडिस्टर मिला था जो कि ये बोल रहा था कि आप मेरे हिसाब से फॉर्म भरेंगे तो मैं आपका अच्छा मार्क्स दिला दूंगा। और एक बहुत बड़े मुद्दे पे हम लोग बात करने आ रहे हैं। कल ही से बच्चों के मैसेजेस और टेक्स्ट आ रहे थे मुझे कि सर ये क्या चल रहा है, नीट में क्या चीज़ हो रही है। तो मैं इस बारे में पूरा एक्सप्लेन करने आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नीट स्कैम हुआ क्या है और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे क्या करना चाहिए, एनटीए को क्या बोलना चाहिए और ये स्कैम हुआ क्या है और इसके बारे में, ये स्कैम है इसके लिए कुछ एविडेंस भी हम लोगों के पास है। तो एविडेंस भी इसमें शो करेंगे और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि नीट स्कैम है क्या और ये बात किस चीज़ के बारे में चल रही है। तो चलिए सर स्टार्ट करते अब हैं। इसको हम या तो स्कैम बोल सकते हैं या फिर हमारे एंटी का एक फेलियर बोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। स्कैम तो एक वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग फेलियर या फिर फ्रॉड कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि चीज़ें आपकी निकल के आएंगी, हम लोग पॉइंट वाइज चीज़ों को समझेंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, बच्चों ने क्या चीज़ें बताई हैं जो उनके साथ गलत हुआ है। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि जो आपका कट ऑफ है वो इस बार बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे अनएक्सपेक्टेडली हाई है। जो आपका कट ऑफ है वो क्या है, अनएक्सपेक्टेडली हाई गया है, बहुत ही ज़्यादा हाई, बहुत ज्यादा है बच्चों का टॉप इतना। देखो अब हमारे टॉपर से अभी जहां तक रिपोर्ट सामने आ रही है, कितने प्लस है? 60 प्लस हमारे फर्स्ट रैंक है, 720 है। समझ लीजिए एम्स दिल्ली पाने के लिए भी बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चल पाएगा, एम्स दिल्ली भी नहीं मिल पाएगा। समझ आ रहा है बहुत सारे लोगों को। तो ये 60 प्लस कैसे हो सकता है? 720, तीन बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे होते हम मान लेते, लेकिन ये 60 प्लस कैसे हो जा रहा है? अब यहाँ देखिए रैंक आप देख सकते हैं, जिनका 700 मार्क्स है उनका रैंक चला जाएगा 2250 रैंक पहुंच जा रहा है। 700 मार्क्स वाला इतना आगे आज तक तो कभी इतिहास में हुआ नहीं ऐसा। ये देखिए और 630 पेपर इतना भी इजी नहीं था। अगर हम लोग नीट 2023 का पेपर देखें और नीट 2024 का पेपर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पेपर में नहीं था। इतना भी आसान नहीं था पेपर कि आप कि 60 प्लस बच्चे 720 मार्क्स हो जाए। इतना आसान पेपर नहीं था कि लास्ट टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम 3 बच्चों का 720 मार्क्स था और लगभग पेपर उसी लेवल का था इस बार भी। तो 720 मार्क्स पाना 60 बच्चों का थोड़ा सा सरप्राइजिंग है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ ना कहीं आपका झोल हुआ है इसमें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसको एक बार हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या चीज़ें आ रही है आपकी। 700 मार्क्स लाए कितने बच्चे, 2000 के आसपास रैंक आपकी 700 पे क्लोज हो गई जाकर के। 685 मार्क्स आपका आया 6000 बच्चों का। अगर हम लोग 630 मार्क्स देखें तो आपका 48,000, मतलब अगर आपकी 80-90,000 अगर सीट है गवर्नमेंट की तो आपका 630 मार्क्स तो आपका यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अगर हम लोग पहले क्या मानते थे कि हम लोग किसी का 610 615 मार्क्स तो उसका सेफ स्कोर है, उसको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इस बार अगर आपका 630 मार्क्स भी है या फिर आपका 620 मार्क्स भी है तो भी बच्चे रो रहे हैं। हाँ, तो भी बच्चे आपके रो रहे हैं। आपको ड्रीम कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये देखिए इतना तो कभी हुआ नहीं इतिहास में। अचानक से कैसे बच्चे तेज हो गए पढ़ने में, या कैसा हुआ कि 80-90 बच्चे पास जा रहे हैं। मतलब जो क्या ऑफिशियल रिपोर्ट आई वो 60 प्लस आई है, ठीक है। अब बाकी कितना पाए हैं क्या पाए हैं ये नहीं पता। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं 90 प्लस है, 90 प्लस है। बोल रहे हैं। तो वो अब ये टॉपर्स के नंबर से नहीं आ पा रहे हैं सामने, बताइए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये भी तो एक फैक्ट आप चेक करिए कि टॉपर्स के नंबर ही नहीं सामने आ पा रहे हैं। कितने लोगों के 720 से यही कोई नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज पे बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं जो एक हम लोग को इसमें देखी गई है प्रॉब्लम। इसमें क्या आपको देखी गई है प्रॉब्लम, अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, अगर हम लोग बच्चे इसको देख पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इसको मैं जूम करूंगा। देखिए हाँ बस बहुत है, ब्लर हो जाएगा इसके बाद फिर, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप बच्चों का थोड़ा सा रुकेगा, ये बच्चों का हम लोग नेम रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब बच्चे की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इन सब बच्चों की गलती रही हो। हाँ, वो इन किसी बच्चे की गलती नहीं है, वो हम लोग कुछ बच्चे हो सकता है जेन्युइन उनका मार्क्स अच्छा आया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन इसमें जो हमको प्रॉब्लम एक दिख रही है देखने लायक, वो क्या है, सारे बच्चों अगर आप शुरू का देखेंगे डिजिट तो सबका क्या है, सेम है। बस खाली आखिरी के 2-3 डिजिट क्या होते हैं, डिफरेंस है। 3 डिजिट में लगभग अंतर है, ठीक है। मतलब सबके सब एक शहर में थे। देखिए एक सेंटर पे कितने लोग होते हैं? 500 लोग तो मिनिमम होते हैं। मेरे किसी सेंटर पे 300 लोग होते हैं। तो अगर 1 से लेके 500 तक बच्चों का कोई कुछ है तो लगभग वो लोग या तो एक ही सेंटर में होंगे या फिर आसपास के सेंटर में होंगे, सेम सिटी में आसपास के सेंटर में होंगे। जो जैसे इसमें देखिए 403 है, 460, इनका तो सेम क्लास भी होने के चांसेस सेम क्लास भी सेम है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है एक ही सेंटर पे से या एक ही शहर के एक ही सेंटर पे से बच्चे टॉप कर जा रहे हैं? अब मान लेते हैं अगर एक कोचिंग के बच्चे टॉप कर रहे हैं तो मान लेते हैं वहां पे अच्छी पढ़ाई हो रही है। अब जिस सेंटर पे गया है एग्जाम वहां के बच्चे कैसे टॉप कर रहे हैं, ये चीज कैसे, ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है। हरियाणा में एक नेक्स्ट लेवल का स्कैम हुआ है, बहुत ही तगड़ा वाला स्कैम चल रहा है यहाँ हरियाणा में। और हम लोग एक बस खाली एक सेंटर या फिर एक सिटी की बात नहीं, ये आपका ऑल इंडिया लेवल पे कुछ अभी तो ये हमने बस एग्जांपल के तौर पे लिस्ट निकाली है, ये तो एक एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट आई है वो बस खाली टॉप 100 की आई है।
अगर पूरी आएगी लिस्ट या फिर अगर हमको पूरी लिस्ट मिलेगी तो आपको ऐसे अभी बहुत तो सारी 7 दिक्कतें। हम लोग बात 720 वालों की कर रहे हैं, अभी हम लोग नीचे पहुंचे नहीं, 6.5 वालों का तो कुछ वही नहीं, हिसाब ही नहीं कितने लोगों का 630 है, कितने लोगों का 700 है, इसका हिसाब ही नहीं, बस खाली हम टॉपर्स को एनालाइज कर रहे हैं। कोई भी चैनल बस टॉपर्स को एनालाइज कर रहा है। अभी पता नहीं 710 715 वाले सेफ बचे हुए हैं, उन लोग कितने लोगों का आया है और क्या स्कैम है, क्या सेंटर है, बस एनालाइज जिसने भी किया है, ये रिपोर्ट्स टॉप 100 की एनालाइज हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या है, आपका 650 मार्क्स कितना 30,000 रैंक वालों का 30,000 रैंक तक मिला है 650 मार्क्स वाले बच्चों को। तो इतना तो आपकी इतनी हाई रैंक, इतना ज्यादा रैंक अगर मिल जाए 650 पे, तो जो बच्चा 620 पाया होगा वो कॉलेज पाने की उम्मीद कैसे रखेगा? अगर 30,000 रैंक आपकी 650 वाले बच्चे को। तो गाइस ये चीज क्या थी, हमें जो देख रहे थे अभी बीच में थोड़ा सा पावर की दिक्कत हुई थी, ठीक है, क्या था आपका 650 मार्क्स जो है वो 30,000 रैंक वाले बच्चों को मिला है। तो अगर 650 मार्क्स 30,000 रैंक वाले बच्चे को मिला है, तो जिसका 620 नंबर होगा वो बच्चा मार्क्स कैसे, वो बच्चा कॉलेज कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? जिसका 620 मार्क्स होगा वो बच्चा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकता ही नहीं है, ठीक है। और आपका अगर 620 आया होगा तो बच्चा अभी तक खुश होगा कि उसको कॉलेज मिलना लगभग पक्का है। पक्का था, लेकिन एक बट चीज अब और इस यहाँ पे, अगला पॉइंट जो हमारा निकल के क्या रहा है इसमें क्या है कि पेपर आपका पेपर वाज नॉट दैट इजी, तो इतना भी आसान पेपर नहीं था, जिससे भी हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है एक बार, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, ये हम एक निकालेंगे, ये न्यूज आर्टिकल है हमारा, ठीक है, शायद एनडीटीवी का न्यूज आर्टिकल है, इसको देखिए आप लोग ध्यान से पढ़ के सकते हैं। एनडीटीवी हमारा क्या है, एक बहुत ट्रस्टेड न्यूज एजेंसी है, तो इसका जो न्यूज होगा वो आपका झूठ होने का चांस। बिल्कुल हम फैक्ट लेकर के आ रहे हैं। नीट 2024 परीक्षा में जो केंद्र में कुछ बच्चों को देरी हुई थी पेपर मिलने पे, ठीक है, ये न्यूज तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस देरी की वजह से एनटीए ने क्या बोला अपना एक्सप्लेनेशन में कि बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया गया है। तो भाई कुछ रूल तो बताओ कि ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, किस बेसिस पे ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, कितने नंबर ग्रेस करे जा रहे हैं। ये नहीं कि 15 सवाल आपका 15 मिनट लेट दिया तो 15 सवाल का आपको नंबर ऐसे ही मिल जा रहा है, वो गलत कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। कुछ तो भाई कुछ क्राइटेरिया तो सेट करो, यहाँ पे आके सामने खुल के सामने आके एक्सप्लेन करो भैया कि क्या कैसे आपको ग्रेस मार्क मिल रहा है। हाँ, तो बोलिए। तो मैं ये बोलूंगा, मैं ये एनटीए से डायरेक्ट बोलना चाहूंगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है, कि आप इसको सामने आके तो इस बात की जिम्मेदारी ले और सामने आके आप इस चीज को बताएं ग्रेस मार्क्स कैसे दिया गया, कितने मार्क्स का दिया गया ग्रेस मार्क्स। तो इसमें अगर देखा जाए कि मान लीजिए अगर 15 मिनट की बच्चों को देरी हुई है एग्जाम में, तो 1 मार्क्स के लिए होता है, एक क्वेश्चन के लिए क्या होता है 1 मिनट होता है। तो आपने अगर 15 मिनट है तो इसका मतलब आपने 15 × 4 देकर के आपने 60 मार्क्स मार दिया होगा सीधे ग्रेस मार्क्स। तो जो बच्चा 600 पा रहा है वो पा जाएगा 660। तो ऐसे ग्रेस मार्क्स आपने कैसे दे दिया? कोई रूल है? तो इसका फिर आपको रूल दिखाइए, जहाँ पे रूल लिखा है कि अगर परीक्षा में देरी होती है तो ग्रेस मार्क्स देने का कोई रूल है, तो या तो आप उस रूल को दिखाइए। आप बच्चों के सामने आके इस बात को करिए कैसे दिया गया, क्यों दिया गया है, ठीक है, कि ये जो पेपर है वो बच्चों के लिए हो रहा है, तो आप उसको आगे सामने दिखाओ। हाँ, बहुत सारी मेहनत की है। एनटीए एक्सप्लेन नहीं करता, बस छोटा मोटा ट्वीट डाल देता है या हल्का सा कोई आर्टिकल, बस एक वर्ड बोल दिया ग्रेस मार्क्स, बस उससे काम नहीं चलेगा। बच्चों को आप एक्सप्लेन करोगे कि ये बच्चों का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है ये जानना कि कैसे नंबर मिला है, क्या चीज हुआ है, पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये बच्चा बताएं ग्रेस मार्क्स कहाँ पर रूल लिखा है, क्या है ग्रेस मार्क्स, क्या रूल लिखा हुआ पेपर है, में देरी क्यों हुई? इतना बड़ा पेपर आपका नेशनल स्तर का आप पेपर दे रहे हो, ये पेपर में देरी क्यों हो रही है? देरी कैसे हो रही है? कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट थोड़ी चल रहा है। जिम्मेदारी लो उस चीज की। अगर और ये बच्चों इस चीज को आप लोग थोड़ा शेयर करिए ताकि हम पहुंचा सके अपनी बात को ज्यादा दूर तक। अब देखिए एक ये वाला न्यूज़ है वो हमारे पास वेरीफाइड नहीं है। ये न्यूज़ मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा कि बच्चों को क्या मिले, बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आए हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए और कॉलेज के लिए क्या है, बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आए हैं। यहाँ तक कि जब मैं कोटा में था, एक टाइम में मैं जब कोटा में था, तो मुझे भी एक ऐसा फ्रॉडिस्टर मिला था जो कि ये बोल रहा था कि आप मेरे हिसाब से फॉर्म भरेंगे तो मैं आपका अच्छा मार्क्स दिला दूंगा और जो आप कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज में आपका एडमिशन करा दूंगा। तो ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। अब वो पता नहीं सही था या फिर रॉन्ग था या फिर पैसे का फ्रॉड होता, जो भी होता, लेकिन इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ हुई हैं और मेरे साथ पर्सनली भी हो चुकी है। तो क्या है, ये जो फ्रॉड वाला मामला है इसके बारे में भी हमको बात करनी चाहिए कि ये कैसा फ्रॉड हो रहा है, और कहीं अगर ये फ्रॉड रियल है, रियल में बच्चों को पैसा देके कॉलेज मिल रहा है या फिर पैसा देके बच्चों के मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये चीज़ क्या है, जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं बच्चों को। क्योंकि ये फ्रॉड कॉल्स की 2 चीज़ हो सकती है, तो वो लोग पैसा लेके भूल जाएंगे आपको, पैसा लेके भूल जाएंगे तो भी वेस्ट है, और अगर पैसा लेके किसी को मार्क्स मिल रहा है, कॉलेज मिल रहा है, तो वो भी रॉन्ग है। इस बारे में एनटीए को बात करनी हाँ, चाहिए। और एकदम आपका कैसे नहीं पेपर, इतना बड़ा पेपर, इतना वो हाई लेवल का पेपर, नेशनल स्तर का पेपर, इसमें ये सब क्या चल रहा है, कैसे बेईमानी चल पा रही है, क्या हो रहा है? ये कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो वैसे ही स्कैम होता है, वो तो फेमस है बोर्ड एग्जाम स्कैम के लिए, कंट्री उसके लिए फेमस है कि बोर्ड एग्जाम तो कभी प्योर होता ही नहीं है, ठीक है। हमने भी एग्जाम दिया है, हाँ, इससे तो डॉक्टर बन रहे हैं बच्चे ना। अब 720 पहुंचा के आप एम्स पहुंचा दिए बच्चों को, वो बन गया डॉक्टर, उसके बाद वो क्या हाल करेगा आप
फ्यूचर में उसको क्या कर पहले नहीं देगा, पता क्या होता है। उसको पता ही नहीं इस साल क्या होता है, वो फ्यूचर में क्या हाल कर देगा बच्चों का। कैसे बताइए ये चीज़ पेशेंट्स का क्या हाल कर देगा। ये एग्जाम होता ही क्यों है? ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन देना है तो लॉटरी सिस्टम रखो ना, लॉटरी निकालो, नाम आ गया तो हो गया एडमिशन। या फिर पैसे पे डायरेक्ट कर दो कि पैसा इतना अगर आप फीस दे पा रहे हो तो आप एडमिशन लो, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। अगर ये पैसे चीज वालों करनी है का तो होना चाहिए। क्लियर दिखाओ, तो पूरा दिखाओ। बच्चा मेहनत नहीं करे, कुछ लोगों ने 4-4 5-5 साल मेहनत की 650 नंबर, 620 नंबर लाने के लिए, 620 नंबर लाने के लिए लोग मेहनत कर रहे थे। कुछ बच्चे तो हर कोई 720 के लिए और 700 के लिए मेहनत नहीं करता है। लोग 620 630 अपना एज्यूम करके चल रहे थे कि 630 पे हमें सेफ स्कोर है, इस पे कॉलेज मिल जाएगा। लोग 5-5 साल मेहनत करते। अगर आप डायरेक्ट बता दिए होते कि ऐसा कुछ होने वाला है तो बच्चा मेहनत नहीं करता। नहीं तो अब तो बच्चों का ट्रस्ट टूट चुका है ना। अब बच्चे तैयारी करने से पहले एक बार सोचेंगे इस और बारे ये में। ग्रेस मार्क्स अगर दिया भी गया है तो ये ग्रेस मार्क्स भी एक तरह से बहुत बुरी चीज है। बहुत अगर ये बुरी दिया चीज है। पर 15 मिनट लेट हुआ तो बहुत बुरी चीज है। जो बच्चा 620 पाएगा उसके साथ गलत हुआ है यहाँ पर। बहुत गलत हुआ। अगर आपका 15 मिनट लेट हो रहा है स्टार्ट पेपर, तो वो तो एक तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। अगर आप ग्रेस मार्क्स के 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे देते, ग्रेस मार्क्स की जगह ऐसा भी एक चीज हो सकता था ना। अगर वैसे तो देर होना ही नहीं चाहिए था। अगर देर हुआ तो आप 60 नंबर, अगर मतलब मान लो एक एक नंबर भी 4-4 नंबर भी दिए तो 60 नंबर ग्रेस मार्क्स। और ये आप बता भी नहीं रहे हो ना कितना मार्क्स, जिस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिला उसकी मार्कशीट पे एटलीस्ट लिखा होना चाहिए कि इसको इतना ग्रेस मार्क्स मिला है। और रैंक थोड़ा आगे पीछे करना चाहिए ना ग्रेस और मार्क्स वालों का। ये जो 15 मिनट लेट हुआ है ये 15 मिनट लेट नहीं होना इसका चाहिए। एक्सप्लेनेशन ये आपको 15 सामने मिनट आके लेट देना बहुत पड़ेगा। बड़ा, ठीक है, मैं इसको crime एनटीए मानूंगा। एनटीए को सामने आके इसका रिप्लाई करना पड़ेगा। और एनटीए अगर इसका रिप्लाई नहीं कर रही है तो बहुत गलत है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करके एनटीए तक पहुंचाइए, और एनटीए सामने आकर के इसका 1-to-1 रिप्लाई करेगी क्या हो रहा है, क्या स्कैम है। क्योंकि आपके शांत रहने से कोई भी बच्चों का बहुत बड़ा लॉस है। बहुत सारे गरीब बच्चे जिनको ये लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट टाइम वो लोग ट्राई कर रहे थे, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन बचता है क्या? हाँ, लोगों ने 70,000 80,000 कोचिंग की फीस दी है इस चीज के लिए। हाँ, और जो कोचिंग की फीस भी नहीं दी, मेहनत किया है बच्चों ने, तो टाइम खत्म हो गया, 1 साल खत्म हो गया बहुत सारे बच्चों का। और ये लास्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद उन लोगों को ना पेरेंट्स टाइम देने वाले हैं, ना उन लोगों की एज रह गई है। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को सामने आके जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बात की। और अगर आप जिम्मेदारी और देखो, ये तो बिहार पुलिस ने कंफर्म किया था कि हमारा पेपर लीक हुआ है। ये हम आपको ऑफिशियल न्यूज दिखा सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का, कि बिहार ने, अच्छा जब ये चीज आपने यूनिट ऑफ बिहार पुलिस, जब बिहार पुलिस ने ये चीज आपको कंफर्म किया तो इस बारे में तो एनटीए आगे कुछ बोला ही नहीं कि हमारा पेपर लीक हुआ है। कुछ एकदम इस पे भी साइलेंट, जो भी चीज हो रही है पुलिस ने बोल दी, और वो हमारा एनटीए पूरा साइलेंट है, कुछ भी नहीं। यहाँ पेपर लीक हुआ था, मतलब जब एक जगह पेपर लीक हो गया तो वो पेपर कहाँ तक पहुंचेगा आपको पता भी नहीं अगर है। आप इसको पढ़ेंगे न्यूज को, वो भी ये हिंदुस्तान टाइम की न्यूज है जो कि एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं न्यूज चैनल है। उसमें देखिए क्या चीज लिखी है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग क्या था, द पेपर लीक गैंग टुक 30 to 50 लाख रुपीज फ्रॉम मैनी कैंडिडेट पेपर के देने के लिए उनको, मतलब यहाँ से इतना आपका 30 से लेके 30 से लेके 50 लाख रुपए दिया गया है कैंडिडेट्स ने पेपर लीक के लिए। जब इतना चीजें जब क्लियर हो गई, अब जब इतनी चीजें स्पष्ट हो गई तो एनटीए को कुछ करना चाहिए ना इस चीज में। लीक हो रहा है तो लीक भाई कहाँ से पेपर हो रहा है? एनटीए के एंड से ही तो लीक हो रहा है। ये थोड़ी कोई आम आदमी लीक कर देगा, ये कोई स्कैम बना देगा। लॉजेस ऑफ पटना के होटल्स में, लॉजेस में पेपर बांटे गए हैं बच्चों को। क्या दिया गया? फॉर मेमोराइजिंग, बच्चों को याद करने के लिए पेपर दिए गए हैं 20 से लेके 50 लाख रुपए तक। ये बिहार पुलिस ने वेरीफाई किया, उन्होंने खुद बोला है। बिहार पुलिस की यूनिट ने ये चीज आपको क्लियर कट यहाँ पर लिखी हुई उन्होंने वेरीफाई किया। बताया है ये चीज। तो इस बारे में अगर बात ही नहीं कर रहे, इस बारे में कुछ बता ही नहीं रहे कि क्या हुआ है, इस चीज को एक्सप्लेन कर देते कि नहीं बिहार पुलिस झूठी है। हाँ, यही चीज आपके यहाँ एनटीए कुछ बोलता ही नहीं। सबसे बड़े तो यही दिक्कत है, एनटीए कुछ बोलता ही नहीं। अभी बीच में हुआ था जो लेट वाला पेपर, उसके बारे में उसने उसी टाइम अगर बोल दिया होता, जिस टाइम पेपर लेट हुआ था, या उसी टाइम सामने आके बोलते कि हम ग्रेस मार्किंग देंगे या कुछ देंगे, कुछ बोला ही नहीं लास्ट में। और रिजल्ट निकला कैसे? रिजल्ट कैसे निकला सर? मेन बात तो ये है कि, और एक तो रिजल्ट निकाल दी इलेक्शन के बीच में कि कोई बात ही ना हो इस बारे में। अब अभी तो पूरा गवर्नमेंट आपकी जुटी हुई है किसी और चीज में। पेपर जल्दी आया, रिजल्ट जल्दी आया कैसे? अनएक्सपेक्टेड डेट पे, कोई पता ही नहीं चला। अचानक से जिस दिन आ रहा है इलेक्शन का रिजल्ट, उसी दिन बीच में डाल दे कि कोई ना ज्यादा न्यूज चैनल वाले बात कर पाए और ना कोई बात कर पाए इस मुद्दे पे ज्यादा। रिजल्ट आपका कंप्लीटली क्या अनएक्सपेक्टेड है। जो आपने डेट दी थी, रिजल्ट की डेट क्या थी? 14 जून थी। किस बेसिस पे आपने इसको 4 जून पे रिलीज किया रिजल्ट को? आपको ऐसी क्या जल्दी थी इस चीज को? पेपर हुए भी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। आपने इसको रिलीज कर दिया, कैसे किया आप इसको बताएं, एक्सप्लेन करें इस चीज को। ये रिजल्ट, ये आपने जो डेट दी थी उसके हिसाब से आपने फॉलो क्यों नहीं किया? आपको ऐसी क्या जल्दी थी? और ऐसे क्या जल्दी कि इलेक्शन वाले दिन ही रिजल्ट देना था? ये रिजल्ट और इलेक्शन वाला रिजल्ट दोनों मैच कैसे हो गया? वो भी कैसे पॉसिबल है? 3-4 बजे एकदम बिना किसी एकदम पीक पे, हाँ, बिना किसी नोटिस के अचानक से 4 बजे रिजल्ट आ रहा है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो बहुत ही गलत है। मतलब चीजें इतना
अनएक्सपेक्टेड हुई हैं कि इसमें आपका मतलब क्वेश्चन रेज होगा ही। ट्यूशन रेज होगा, और अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं सब साफ है, तो एनटीए आके हमारा 10 मिनट का वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दे बस इस चीज को, सबका मुंह बंद हो जाएगा। आप 10 मिनट का वीडियो बना, और अब टाइम भी नहीं आप लोगों को ज्यादा लेना है, टाइम लेने के बाद तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो आपको टाइम नहीं लेना है इस चीज के बारे में। अगर आप वीडियो बना देते हैं, एक्सप्लेन कर देते तो सारे स्टूडेंट शांत हो जाएंगे। एक हमारी रिक्वेस्ट है एनटीए से, इस वीडियो को आप शेयर करें, ये वीडियो एनटीए तक पहुंचे। एक हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एनटीए के साथ, हम ये नहीं बोले कि एनटीए बुरा या फिर क्या बुरा है क्या अच्छा है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो हमको समझ में ना आ रही हो या फिर बच्चों को समझ में ना आ रही हो, तो आप उसको सामने आके समझा दे बच्चों को। बस इतना चाहते हैं, तो बच्चों को अभी मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा बस कैसे कैसे। बस यही हमारी रेस यही है कि रिक्वेस्ट है कि आप एक क्लियर मैसेज बच्चों के लिए निकालें, उसको आप क्लियर मैसेज दे बच्चों को, क्लियर मैसेज स्टूडेंट्स आप रिलीज करें, सारे एस्पिरेंट्स को आप बताएं ये बात हुई है, ऐसे ऐसे हुआ, ये गलत है, ये सही है। हो सकता है बच्चों को या फिर टीचर्स को कोई ऐसी समझ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, कोई नहीं आपने कुछ बनाया, तो ये चीज अगर आप क्लियर कर देते हैं तो कोई क्वेश्चन रेस बचेगा ही नहीं, हम भी शांत हो जाएंगे और बच्चे भी शांत हो जाएंगे। अगर ये हमारा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है एनटीए के साथ। एनटीए तक आप इस मैसेज को पहुंचाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हाँ। इस वीडियो को आप एनटीए तक पहुंचाएं कि ये वीडियो वहां तक जाए, और आप ट्विटर पे हर जगह एनटीए को टैग करें कि ये जो नीट का जो स्कैम है या फिर कुछ भी है। हाँ, आप लोग तुरंत, और हैशटैग नीट स्कैम अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये ट्विटर पे स्टार्ट करें इस चीज को, हैशटैग नीट स्कैम, ठीक है। इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, एनटीए में बोलूंगा टॉक टू स्टूडेंट्स। हाँ, स्टूडेंट से आप बात करें, क्योंकि आपने जो एग्जाम कराया है वो स्टूडेंट्स के लिए कराया है। ये सब जो आपके सामने बैठे हैं बच्चे, ये सब कल के डॉक्टर्स हैं, तो आप इस तरह मत करें। इतने बड़े एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में तो लीक होता ही है, ठीक है, वहाँ तो आप हमारी मतलब कंट्री के लिए फेमस है। आपने भी एग्जाम, जो भी वीडियो देख रहा होगा उसने भी एग्जाम दिया, मैंने भी बोर्ड का एग्जाम दिया है, स्पेशली मैंने भी 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम दिया यूपी बोर्ड से, मैं भी जानता हूँ हालात क्या है, कैसे एग्जाम होता है, ठीक है। इतने बड़े बड़े एग्जाम अगर लीक हो रहे हैं, इसका मतलब काफी दुख की बात है। अब नेक्स्ट ईयर बच्चा कैसे नीट की तैयारी करेगा, क्या सोचेगा कि उसका। बहुत बच्चों का मेरे पास कॉल आया, बहुत बच्चों का मेरे पास कॉल आया, उन लोगों ने कहा, अभी 12th क्लास में बच्चे, उन लोगों ने कहा कि सर क्या नीट का एग्जाम देना सही होगा या नीट की प्रिपरेशन करना सही होगा। तो मेरे पास, मैं खुद आंसरलेस था, मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था कि क्या बोलूं बच्चों से कि करो तैयारी या फिर ना करो। मैं एकदम आंसरलेस था, मेरे पास कोई आंसर नहीं था उस बार का कि बच्चों तैयारी करो, फेयर होगा एग्जाम। मैं ये बोल नहीं सकता हूँ बच्चों से खुल के कि फेयर एग्जाम होता है। लास्ट ईयर तक मैं ये बोलता था कि नीट का एग्जाम फेयर होता है एकदम, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा, किसी को सजेशन नहीं दूंगा जब तक ये चीज क्लियर नहीं हुई कि आप नीट की तैयारी करो, क्योंकि आपका साल जाता है, पूरा साल जाता है, एज जाता है, उम्मीदें जाती हैं और आपकी होप खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो एनटीए से हमारा एक मैसेज है कि आप बच्चों से आके निकल के बाहर बात करें, क्योंकि ये जो भी चीजें हो रही है वो सब एनटीए के सब बच्चों के लिए हो रहा है। एग्जाम भी बच्चों के लिए हो रहा है, सिलेक्शन भी बच्चों का होगा, और कॉलेज भी बच्चों को मिलेगा। और मैं बड़े बड़े टीचर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बारे में बात करें, जिनके बड़े बड़े हाँ इंस्टीट्यूट, सब सेलिब्रेशन को छोड़ करके इस टाइम बात करने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें। हर एक चीज बच्चों के लिए होती है, हर एक चीज आपकी सिटीजन्स के लिए ही होती है, तो आप इसके बारे में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस। और सबसे बड़ा मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो इसका जिम्मेदारी लेते हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल बात करनी चाहिए। अभी सेलिब्रेशन छोड़े, हाँ, रैंक जो क्लेम कर रहे हैं वो बच्चे उनके नहीं है क्या, जो 620 नंबर पाए, 630 नंबर पाए, वो भी तो उनके ही बच्चे हैं, बस 720 वाले थोड़ी उनके बच्चे हैं। तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सोचें, उसके बारे में बात करें। एनटीए से, और दूसरी क्या, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, और सबसे इम्पोर्टेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी स्थान करके रखी है। और जितने भी टीचर्स हैं, हाँ, आप टीचर्स हो तो आपको इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तो हमारी इतनी सी बात थी, ये मैसेज था आप तक, ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये पहुंचे लोगों तक, ठीक है। ये मैसेज बोलना पड़ेगा, हाँ, एनटीए मजबूर हो जाए बोलने पे। और ये मैं बोल रहा हूँ, अपने ही वीडियो को नहीं बोल रहा हूँ, जो इस तरह के वीडियोस है उन सबको शेयर आपको करना ही करना है। मजबूत करो, मजबूत करो, हाँ। जो लोग ये हिम्मत कर रहे हैं बोलने की इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ, आप उन लोगों को स्ट्रांग करें, बिल्कुल। तो बच्चों परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, इसके खिलाफ हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके एकदम साथ खड़े हुए हैं। जो भी होगा, प्रोटेस्ट होगा या कुछ भी होगा, हम आपके साथ चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जो भी न्यूज़ आगे आती है उसके बारे में हम अपडेट देंगे, जैसा भी कुछ होता है हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। हम सब लोग साथ में हैं, तो किसी को भी कोई डरने की बात नहीं है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।